और कराची में बारिश के बाद शहर की सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी हैं, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मजीद इस बारे में जान लेते हैं सज्जाद अहमद भुट्टो से। सज्जाद, आगाह कीजिएगा। देखिए जी, अब्र रहमत जो है वो कराची वालों के लिए जहमत बन गई है। बारिश के बाद कराची की मुतअद्दिद जो सड़कें हैं वो तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं यूनिवर्सिटी रोड पे। यहाँ पे भी यही सूरत हाल है। एक तो यहाँ पे पानी रोड पे होने की वजह से जो सड़कों का हाल है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या सूरत हाल है। सड़कें भी यहाँ पे टूट फूट का शिकार है और यहाँ पे पानी भी मौजूद है। जो आने वाले शहरी हैं उनको शदीद मुश्किलात का सामना हो रहा है। वैसे भी आज जुमे का दिन है तो यहाँ से नमाजी भी गुजर रहे हैं, उनको भी शदीद मुश्किलात का सामना है। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। वो भी नमाज पे ही जा रहे थे। आप बताएं क्या देखते हैं? यहाँ पे पानी मौजूद है, बारिश होती है तो लोग खुश होते हैं, अभी यहाँ पे पानी है, क्या कहेंगे? इंतजामिया की जानिब से कोई काम नहीं किया जा रहा है? जी भाई, अस्सलाम वालेकुम। बाकी बारिश तो अल्लाह की रहमत है, इसमें तो हम कुछ नहीं कह सकते। बाकी जो है अभी आप हाल देखते हैं, जो हुक्मरान है हमारे, उनसे अपील है मेहरबानी करें, ये थोड़ा सेट करें माहौल। अभी हम माशाल्लाह नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं, हमारे हाल है माशाल्लाह। देखो अब पता नहीं नाकाम नापाक हुए या नहीं हुए कपड़े, अल्लाह बेहतर जानते हैं, कपड़े ख़राब हो रहे हैं। जी जी बिल्कुल, बाकी मेहरबानी होगी भाई, ये थोड़ा सेट किया जाए, हमारी अपील है जी। अभी पानी से बीच से गुजर के आना पड़ा हमारे को। अभी अल्लाह ना करे गाड़ियाँ वाड़ी जा रहे, कोई मसला मसैल हो जाए, इसका कौन जवाबदार है? हाँ जी बिल्कुल, जैसे आपने शहरी की बात सुनी, इनका यही कहना है कि अभी मैं नमाज़ पे जा रहा था लेकिन पानी के बीच से गुजरना पड़ रहा है, जिसकी वजह से कपड़े मेरे गंदे हो गए। अभी नमाज भी मेरी होगी कि नहीं। और दूसरी बात यह है कि शहरी का यह भी कहना है कि जब पानी से हम गुजरते हैं उसमें यह नहीं पता चलता कि इसमें कोई खड्डा है या गटर है, ऐसा ना कोई नुकसान हो जाता है। हुकूमत से ये अपील करते हैं और कराची के इंतज़ामिया से अपील करते हैं कि पानी निकाला जाए ताकि हम अपनी आराम से हम आ और जा सकें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने आगाह किया।